अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। स्कोडा ने कुछ समय पहले अपनी कॉम्पैक्ट सेडान रैपिड को 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन के साथ लॉन्च किया था। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि रैपिड एक कॉम्पैक्ट सेडान है, मतलब कि इसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है। होंडा सिटी, हुंडई वर्ना, मारुति सियाज, फॉक्सवैगन वेंटो की सेगमेंट की ये गाड़ी है। लेकिन जिन प्राइसेस में इसे लॉन्च किया गया है उन प्राइसेस की वजह से ये गाड़ी कस्टमर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी सिर्फ 7.5 लाख रुपए से शुरू होकर 11.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, जबकि इसकी सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियां 8.5-9 लाख रुपए से शुरू होती हैं और 13-14 लाख रुपए तक का उनका टॉप वेरिएंट मिलता है। प्राइसेस कम होने की वजह से लोग बाग सोच रहे हैं कि यार जब हमें इतने कम पैसों में एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम सेडान मिल रही है तो फिर हम सब कॉम्पैक्ट सेडान्स को क्यों खरीदें, जैसे कि डिजायर, अमेज, ऑरा वगैरह को हम क्यों खरीदें जब उतने ही पैसों में हमें स्कोडा रैपिड मिल रही है। इसी कंपैरिजन से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जिसकी वजह से इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें मैं कंपेयर करने वाला हूं सेगमेंट किंग मारुति डिजायर को स्कोडा रैपिड के बेस 2 वेरिएंट से, मतलब कि बेस वेरिएंट राइडर और उसके ऊपर राइडर प्लस वेरिएंट से। रैपिड के जो बेस 2 वेरिएंट्स हैं, राइडर और राइडर प्लस, सिर्फ इन 2 वेरिएंट्स की प्राइसिंग डिजायर के अपर वेरिएंट्स ZXi और ZXi प्लस से क्लैश करती है। इसलिए हम मारुति डिजायर को रैपिड के सिर्फ बेस 2 वेरिएंट से ही कंपेयर करने वाले हैं। रैपिड के जो अपर वेरिएंट्स हैं वो डिजायर के टॉप वेरिएंट से 2-3-4 लाख रुपए तक महंगे हैं, इसलिए उनको कंपेयर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रैपिड की लेंथ है 4413 mm, जो कि डिजायर की लेंथ से 418 mm 418 mm ज्यादा है। लेकिन रैपिड की विड्थ है 1699 mm, जो कि 36 mm कम है डिजायर की विड्थ से। इसी तरह से रैपिड की हाइट है 1466 mm, जो कि डिजायर से 49 mm कम है। प्रीमियम कार्स की हाइट थोड़ी कम ही होती है ताकि उनकी रोड प्रेजेंस लग्जूरियस लग सके। बात करें व्हील बेस की तो रैपिड का है 2552 mm, जो कि 102 mm ज्यादा है डिजायर के व्हील बेस से। तो आप देख सकते हैं कि रैपिड एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, इसलिए उसका व्हील बेस भी काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा लंबी भी है कंपैरेटिवली डिजायर के। इसीलिए रैपिड में आपको काफी अच्छी कैबिन स्पेस मिल जाती है कंपैरेटिवली डिजायर के। इसी तरह से बूट स्पेस में भी अंतर है। रैपिड में 460 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 82 लीटर 82 लीटर ज्यादा है डिजायर में मिलने वाली 378 लीटर की बूट स्पेस से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो रैपिड में 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 18 लीटर बड़ा है डिजायर के 37 लीटर के फ्यूल टैंक से। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। रैपिड का टर्निंग रेडियस है 5.3 मीटर, जो कि 0.5 मीटर ज्यादा है डिजायर के 4.8 मीटर के टर्निंग रेडियस से, मतलब कि डिजायर कम जगह में आराम से मोड़ी जा सकती है। कर्व वेट, मतलब कि गाड़ी के वजन के बारे में बात कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि रैपिड अपर सेगमेंट की गाड़ी है तो वो थोड़ी भारी ही होगी, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस है कितना वो देख लेते हैं। रैपिड का कर्व वेट है 1112 टू 1138 किलोग्राम्स, जो कि डिजायर के कर्व वेट से 223 टू 232 किलोग्राम्स ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो रैपिड में 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 108 bhp की पावर जनरेट करता है और 175 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में 18.97 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। रैपिड में आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन अभी हाल फिलहाल तो नहीं है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं डिजायर में मिलने वाले 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 20 bhp ज्यादा पावर जनरेट करता है और 62 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन माइलेज की बात की जाए तो यहाँ पर 4.29 kmpl का कम माइलेज क्लेम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजायर में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं।
और अगर आप डिजायर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर स्कोडा रैपिड के दोनों बेस वेरिएंट्स राइडर और राइडर प्लस के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। चलिए अब इसी तरह से हम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो स्कोडा वालों ने रैपिड के बेस वेरिएंट्स में भी काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। नॉर्मली गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में इतने फीचर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर हम रैपिड के बेस वेरिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं डिजायर के टॉप वेरिएंट से, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि फीचर्स तो आपको डिजायर में ही ज्यादा मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको डिजायर में मिल जाते हैं लेकिन रैपिड के बेस 2 वेरिएंट्स में नहीं मिल पाते। मशीन कट एलॉय व्हील्स, रैपिड के इन दोनों वेरिएंट्स में आपको स्टील व्हील्स मिल पाते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स, रियर पार्किंग कैमरा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रैपिड के इन दोनों वेरिएंट्स में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। जी बिल्कुल, रैपिड के इन दोनों बेस वेरिएंट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती, जबकि मेरे हिसाब से ये काफी जरूरी फीचर है, कम से कम राइडर प्लस में तो मिलना चाहिए था। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इसके अलावा डिजायर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि रैपिड में आपको म्यूजिक सिस्टम तो मिलता है जिसमें 16.5 सेंटीमीटर की स्क्रीन दी गई है, लेकिन वो टच स्क्रीन नहीं है। इसके अलावा रैपिड के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको USB ऑक्सन कंपेटिबिलिटी, ब्लूटूथ और 4 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जबकि डिजायर में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन के साथ 6 स्पीकर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल, नाइट एंड डे एडजस्टेबल IRVM, एडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी और मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जैसे फीचर्स आपको डिजायर में मिल जाते हैं, लेकिन रैपिड के बेस 2 वेरिएंट्स में नहीं मिल पाते। बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी रैपिड में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डिजायर में नहीं मिल पाते, जैसे कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, मतलब कि रैपिड की स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं, जबकि डिजायर की स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट है। इसके अलावा रैपिड में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज, जो आपको डिजायर में नहीं मिल पाता। रैपिड की चारों विंडोज में 1 टच अप एंड डाउन का फीचर दिया हुआ है, जबकि डिजायर की सिर्फ ड्राइवर विंडो में ही मिल पाता है। इसके अलावा रैपिड की सभी विंडोज और विंडशील्ड के ग्लासेस टिंटेड हैं। तो बस यही कुछ फीचर्स थे जो रैपिड में हैं लेकिन डिजायर में नहीं मिल पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और वारंटी ऑफर के बारे में बात कर देते हैं। तो इस मामले में रैपिड डिजायर से काफी बेहतर है, क्योंकि रैपिड में 4 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है। साथ ही में 4 साल तक फ्री में रोड साइड असिस्टेंस दी जाती है और 4 साल तक का आपको मेंटेनेंस पैकेज भी दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिजायर के बारे में बात करें तो उसमें सिर्फ 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का ही वारंटी ऑफर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो इस मामले में डिजायर रैपिड से काफी आगे निकल जाती है। जितना मेंटेनेंस डिजायर का है उससे जस्ट डबल मेंटेनेंस स्कोडा रैपिड का है। मेंटेनेंस से मेरा मतलब फ्यूल चार्जेस नहीं है, मेरा मतलब है सर्विस कॉस्ट। और बची हुई बातें भी कर लेते हैं, जैसे कि रीसेल वैल्यू और आफ्टर सेल सर्विसेज। इन दोनों ही मामले में डिजायर बेहतर है। डिजायर मारुति का प्रोडक्ट है, इसलिए उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू दोनों ही रैपिड से काफी बेहतर मिलेंगी। प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो डिजायर का सेकंड टॉप और रैपिड का बेस वेरिएंट के प्राइसेस सेम है, जबकि डिजायर का टॉप वेरिएंट ZXi प्लस 29,000 रुपए महंगा है रैपिड के सेकंड बेस राइडर प्लस वेरिएंट से। चलिए अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि आपको इनमें से किस गाड़ी को खरीदना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज पर, आपकी जरूरतों पर। अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो देखने में काफी प्रीमियम लगती हो, जिसकी रोड प्रेजेंस काफी बेहतर हो, जिसका इंजन काफी पावरफुल हो, जिसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी बेहतर हो, कंफर्ट लेवल बेहतर हो, बिल्ड क्वालिटी बेहतर हो, कैबिन में बूट में काफी अच्छी स्पेस मिले,
तो उस कंडीशन में आपको रैपिड को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में नहीं रहते हैं तो आपको रैपिड इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि स्कोडा की आफ्टर सेल सर्विसेज बड़े शहरों में तो अच्छी हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो कई जगह पर स्कोडा के सर्विस सेंटर तक नहीं है। और अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें फीचर्स काफी सारे मिल रहे हो, जिसका माइलेज काफी जबरदस्त हो, जिसका मेंटेनेंस कम हो, आफ्टर सेल्स अच्छी हो, रीसेल की टेंशन नहीं हो, तो आपको फिर डिजायर प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपका कुछ हद तक कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि आपको किस गाड़ी को लेना है और किसको नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।